प्लान दे सकता हूँ रामू। बोलिए। उसके काम को बर्बाद कर दो। वो कैसे? सुनिए, खीर तो जरूर बनेगी, उसमें चीनी की जगह नमक डाल दीजिएगा। लेकिन अगर पकड़ा गया तो? अरे अगर ये शादी का खाना होता तो शायद ऐसा होता, पर ये तो भगवान का प्रसाद है, कोई इसे टेस्ट नहीं करेगा। उसके बाद जब सब कंप्लेन करेंगे तब बुकाई को कोई एक पैसा नहीं देगा। उसके बाद बुकाई को एक भी ऑर्डर नहीं मिलेगा और यही उसके पापों की सजा होगी। क्यों, सही कहा ना? हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं काम ऐसा करूंगा जिससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चीनी के बदले मैं इतना नमक मिलाऊंगा कि कोई भी वो खीर खा नहीं पाएगा। रामू भैया। कौन? मैं वृंदा, बुकाई की बहन। ओ अच्छा, बोलो। कह रही थी भैया ने आपको बोला था ना, एक बड़ा सा ऑर्डर मिलने वाला है, जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद का ऑर्डर। हाँ, उसने बोला था और उसने कहा था कि जब वो ऑर्डर मिलेगा तो वो मुझे बताएगा। हाँ, भैया को ऑर्डर मिल गया, इसीलिए मैं आपको बताने आई हूँ। कोई बात नहीं, बोलो ना, कब से शुरू करना है? रामू भैया, हम सोच रहे थे कि कल सुबह से ही सब काम शुरू कर दिया जाए, आप बस हमें हिसाब दे दीजिए। दरअसल क्या है ना भैया, इतना बड़ा ऑर्डर का काम हमें पहले कभी नहीं मिला, और वो भी भगवान के प्रसाद का। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे काम में कोई गलती ना हो। आप सब समझा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या पूछना है, पूछो। ठीक है, तो फिर अभी मैं चलता हूँ, सही समय पर पहुँच जाऊंगा। ठीक है। विजया, क्या देखा? सब देखा मैंने, छुप छुप के। अरे क्या देखा, वही तो पूछ रहा हूँ। पूरा परिवार मानो एक साथ हवन करने बैठा हो, पता नहीं ऐसा है क्या? कैसे? अरे सब मिलकर सब्जी काट रहे हैं, मसाले पीस रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। इतने खुश हैं वो लोग कि ये सब देखकर मेरे बदन में आग लग रही है। अरे आग तो मेरे बदन में भी लग रही है। मेरे अंदर क्या चल रहा है तुम्हें पता भी नहीं सकता विजया। बस उम्मीद एक ही इंसान से है और वो है रामू। वही अब अपना जादू दिखाएगा। सब समझा दिया उसे मैंने। उफ, जब कल मंदिर में जाने के बाद सब खीर खाकर थू थू करेंगे ना, तब पता चलेगा कि हम लोग क्या चीज है। अब कहीं जाकर मेरा टेंशन थोड़ा कम हुआ, लेकिन विजया हमें और सतर्क रहना पड़ेगा और जैसे भी हो काम को बर्बाद करना होगा। ये गौरव के ऊपर ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी ही घूमने जाना था उसे। अब बेटा बाहर घूमने गया है, उसमें गुस्सा क्यों कर रहे हैं बोलिए तो? गौरव कितना अच्छा लड़का है मेरा, और वो आखिरी बार वो जो मिलाने के चक्कर में वो फंस नहीं गया था, इसीलिए वो इस बार रहना नहीं चाहता था। आप भी बात को समझिए ना जरा। अरे उसके रहने पर मुझे थोड़ी मदद मिलती है, तुम समझो। खैर, अब बाकी का काम मुझे खुद ही करना होगा। अभी तुम चुप रहो, मुझे सोचने दो। अच्छा विजया, हमारे घर में जो बिजली का काम करता है उस लड़के का नाम क्या है? नेपाल। हाँ, नेपाल। वो मेरी मदद जरूर करेगा। वो क्या मदद करेगा? करेगा, जरूर करेगा। पहले मुझे उसे फोन करने दो। नेपाल। नेपाल, मैं जटिलेश्वर अंकल बेटा। तुम कैसे हो बेटा? अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा।
हाँ, काम की बात। क्या काम, बताता हूँ। खीर में अभी तक चीनी नहीं डाली। अब मुझे खीर को खराब करना होगा। ये क्या कर रहे हैं रामू भैया? क्या हुआ बताइए? खीर में नमक क्यों डाल रहे हैं? रामू भैया, आप एक रसोइये हैं। खाना बनाना आपका काम है। इस काम से ही आपका घर चलता है और आपको रोटी मिलती है। इस काम के साथ बेईमानी करते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैंने जो किया सही किया। जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मैं बेईमान नहीं हूँ। बेईमान तुम्हारे भैया हैं, तुम लोग हो। जिस आदमी ने तुम्हारे बाप के जाने के बाद तुम्हारा ख्याल रखा, तुम लोग उस आदमी के साथ बेईमानी कर रहे हो। गलत तरीके से उनके हाथों से ऑर्डर छीन रहे हो। मैं गलत लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगा। रामू भैया, आप खुद भी तो वही गलती करने जा रहे हैं। आप भोग की खीर में नमक डालकर बर्बाद करने जा रहे हैं। आपको पता है ये भोग कितने सारे लोगों के पेट में जाएगा? और बेईमानी की बात कर रहे हैं। तो फिर सुनिए रामू भैया, इस मंदिर कमेटी के लोगों ने ही ना मेरे भैया को बुलाकर ये काम दिया है। मेरे भैया ने किसी से बेईमानी करके या किसी को धोखा देकर ये काम हासिल नहीं किया है। मेरे भैया की केटरिंग का नाम सुनकर उन्होंने ये काम मेरे भैया को दिया है। अगर ये काम भैया को नहीं देते तो वो लोग किसी और को ये काम देते, पर मेरे बड़े पापा को नहीं देते, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही तय कर लिया था कि इस बार ये ऑर्डर बड़े पापा को नहीं देंगे। रामू भैया, इसीलिए मेरे भैया को उन्होंने खुद बुलाया था। मेरे भैया ने किसी को धोखा देकर, बेईमानी करके या कोई झूठ बोलकर ये काम हासिल नहीं किया। आपको अगर भरोसा ना हो तो मैं मंदिर कमेटी के लोगों से आपकी बात करवा देती हूँ। उम्मीद है तब तो आपको यकीन हो जाएगा। मुझे पहले ही पता था बड़े पापा ताक लगाकर जरूर बैठे होंगे और कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे वो। अच्छा रामू भैया, कल जब मेरी आपसे बात हुई थी तो उसके पहले बड़े पापा ने आपको फोन किया था, है ना? सही कहा ना मैंने? हाँ। नहीं जटिल भैया, मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगा। बुकई ने सच में गलत तरीके से ये ऑर्डर लिया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा जटिल भैया। मैं इस तरह से काम करूंगा जिससे सांप भी ना मरे और